इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक नेताजी, आजकल नेताजी लोग मुख से नहीं बोलते, कागज से बोलते। तो नेताजी का वो प्रवचन लिखा था, कागज पर लिखा था। जिस समय उनको पहुंचना था उस समय 12:30 बजना चाहिए था। मौसम खराब था, पानी बरस रहा था। 12:30 बजे लिख दिया गया। जब पहुँचे वो तो 6 बज गया था। तो नेताजी शुरू भय, आप लोग विगत 3 घंटे से 6 घंटे हो गया पानी बंद हुए, भीगते हुए, और अब 12:30 बजे तक हमारी प्रतीक्षा करते रहे। बजा 6, बरसात बंद हुए 6 घंटा हो गया है। तो बीच में कई तरह के बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं। तो किसी ने कहा 6 बज गया, चलो 6 बजे से आप लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी बजा 6 घंटे से लोग खड़े हैं। इसलिए जो देखा देखी कार्यक्रम है ना साहब, बड़ा आफत है। मेरी आपसे प्रार्थना है, ये मैंने किसी कथा में निवेदन किया था, फिर कर रहा हूँ। भजन जब तक चित्त में नहीं चढ़ेगा तब तक मन में नहीं आएगा। जो प्रेमामृत हमारे प्रधान जी ने बनाया है, उस प्रेमामृत में जितने गीत हैं सब हृदय स्पर्शी हैं। कोई भी गा सकता है, कहीं से भी गा सकता है। मेरी आपसे विनय है कि भजन अधिकतम चित्त में लाइए और उसी में रहिए। कल कथा के बाद हम लोग गए तो जहां बैठे वहीं वो याद आवे, जब से निहर ली सखी है अरे कोसिला ललनवा लुभाई गई हो, लुभाई गई घर द्वार यो अंगनवा भुलाई गई, घर द्वार यो अंगनवा भुलाई गई। भजन चित्त पर आए, चौपाई चित्त पर आए, मन में वही चलता रहता है, चलता रहता है। फिर आप अनुभव करेंगे ऐसा रस बरसेगा। अधिक नहीं, एक एक अंतरा याद कर डालो, जो आपको प्रिय है वो याद कर डालो। अपने भजन की वह पंक्तियां हम स्मरण में रखते हैं जो कुछ कह जाती हैं, जरूर रखते हैं, आप भी रखो। मन में संसार के व्यवहार चलता रहे, उससे क्या सिद्ध होना है? कुछ नहीं होना। 2 4 10 पंक्ति है, 2 4 10 गीत ये आए तो ये बहुविधि। आइए श्री गीतावली जी के अनुसार थोड़ा माताएं चिंतन करती हैं, माताएं सोचती हैं, गाती हैं, भगवान को देखकर, भगवान के भाव को देखकर विचार में आता है। आपने राघव ललन तेरे कोमल चरण तो बहुत बार सुना होगा। राघव खेलन को दूर नहीं जाओ, नजर तो है लग जाएगी, ये भी बहुत बार सुना, खूब सुना। गीतावली जी में भगवान विचरण कर रहे हैं आंगन में सरकार के, तो उनकी विचरनी कैसे मन को मोहती है। भगवान आंगन में चल रहे हैं, मेरी माँ कौशल्या दिव्य श्रृंगार कर दिए। वीरवार का दिन है, वीरवार बोले तो गुरुवार। मस्बिंदु यानी माने तिलक, कल चर्चा आई थी ना, तिलक कर दिया है। भगवान के मुख की शोभा ऐसे लगती करोड़ों करोड़ों कामदेव लजा जाए देखकर। बच्चे वैसे भी बड़े सुंदर, बड़े भोले होते हैं, निर्मल होते हैं। देखिए, आप मन से निर्मल होगे, चित्त से सरल होंगे। मन से जो निर्मल नहीं है वो चित्त से सरल नहीं हो पाता है। अच्छा महाराज, मन से निर्मल होने के लिए क्या आवश्यक है?
कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा बनता मन। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। जैसे का मतलब भोजन सरस करना चाहिए, बहुत तीक्ष्ण भोजन, तीखा भोजन है। लाल मिर्चा तो खाओ ही नहीं, जहर है, जहर है। जहर क्यों खाना? अब कड़वा होना का हम लोग संसार में इतने कड़वे घूंट पी रहे हैं, अभी खाना बचा ही है। सरस प्रसाद करना चाहिए। सरस सरस प्रसाद लेने से सरस मन बनता है। भगवत प्रसाद बनाकर पानी पीने से वाणी भगवान की भाव का स्मरण कराती है। हमारे मानस के प्रथम गुरु प्रातः स्मरणीय पूज्य पशुवारी वाले महाराज जी, आज टेलीफोन आया, जग करावता नहीं आ जाइए। अरे जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आप तो बैठे थे, आएंगे, अवश्य आएंगे। प्रणाम करने तो जाएंगे। कोई हमसे कोई बात निवेदन करे, आज्ञा करे। सरसता, वाणी की सरसता अन्न से, भगवान का भोग लगा के पाने से। बिना भोग के तो पाया ही न करो, भोग लगेगा तो पाएंगे, हैं? भगवान को भोग लगा के पाएंगे। अरे कोई नहीं है, कंठी से स्पर्श करा दो। कंठी है ना, कंठी से प्रभु आप पाओ। स्पर्श मात्रेण भगवत प्रसाद बन जाता है भोग। स्पर्श मात्रेण। मां छोटे छोटे, अरे साहब श्रृंगार जब करो तो इसका भाव जगता है। आज मैंने मुकुट बदल दिया, आज डायमंड मुकुट पहना दिया। आते आते इनसे चाबी मंगाया, तो अभी वे बोले छोटा है। हमने कहा हमको पूरा दिखता, तुमको छोटा दिखता तो बड़ा कर लो। भाव का खेला है ना सारा। ऐसा आप भगवान के साथ जितना भाव में रहेंगे, आपके हृदय में आनंद ही आनंद आएगा साहब। भाव में रहो। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। अरे भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। यही तो बात है साहब, पूरा खेल भाव का है। बैठते आपसे कहा, मां अपने नजर उतारती हैं, दो दो दुतुलिया दर्शन करती हैं। यही इसका जब दर्शन करके हम अनुभव में आएंगे, अनुभव गम जान जही संता, अनुभव में आएंगे तब आप मस्त होंगे। अद्भुत छवि साहब, भगवान की सेवा में बाह्य नहीं अंतस्थ हो जाएगी। देखिए कोयल बोल रही, क्या कह रही है? राम भजो, राम भजो, राम भजो, शिव कहो। देखो शिव कहो। कई लोग कहते हैं, कह रही है पीव कहां, बट वो कह रही है शिव कहां, शिव कहां। वो भगवान का भजन करती है? बसंत आ रहा, फागुन का फागुन हटा, आंधी। ये क्या है? प्रकृति भगवान के आने का स्वागत कर रही है। भगवान आ रहे हैं। शीतल मंद सुरभि बाऊ, हर सित सुर संतन मन। ये प्रकृति स्वागत। अर्थ को दिव्य चक्षु दिया अपना दर्शन करने के लिए। आपको मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं, इससे आप हमारा दर्शन करिए। इन सेनाओं को नहीं, हाँ, दृष्टि। शास्त्र हमें दृष्टि देते हैं, वेद हमें भगवान के स्वरूप का बोध कराते हैं, कथाकार भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, बताते हैं भगवान के साथ ऐसा, भगवान ऐसे, भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। तो जीव में भगवान के प्रति प्रेम दृढ़ होता है। हम जब किसी के बारे में जानेंगे
तभी ना उसी से प्रेम करेंगे। जनवे नहीं करेंगे तो प्रेम क्या करेंगे? जाने बिन न होई परितीति, बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जिसके बारे में हम जानते हैं उससे प्रेम करते हैं। कई बार हम लोग बाजार जाते हैं तो सामान ले लिया, चलने लगे तो ग्राहक भाई, दुकानदार भाई बोले, ए प्रेम भूषण जी हैं क्या? प्रेम भूषण गए 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 तो गए तो गए। अब वो जान जाते हो तो थोड़ा मुश्किल होती। जानने पर प्रीति बढ़ जाती है, अनजाने में कोई। भगवान के बारे में जब हम जानेंगे तो भगवान से हमारा प्रेम बढ़ेगा। ये जानने के लिए ही कथा है। आज एक बड़े विनोद की बात मैं कर रहा था। मैं तो इसे आनंद में रहता हूँ, दादाजी का हमारा विनोद चलता ही रहता है। तो हमने कहा कि अनुराग जी बैठे थे कि हमने जब कथा यात्रा शुरू की तो बहुत लोग मिले हमको, बहुत लोग मिले। कई लोग मिले, डुले, चले गए। कई लोग मिले नहीं, हम मिले। कई लोग हमसे मिले। ये राम जी के साथ भी हुआ, साधु संतों के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है। कई लोग जब हम चल दिए तब मिले। कई लोग हम चल रहे हैं तो मिलते रहेंगे। उसमें से कितने चलते हैं, कितने थक जाते हैं, कितने रुक जाते हैं, कितने लुढ़क जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।